Hi everyone. So hope you all are in best of your health. Hope I am audible. Hope I am visible. Guys, सबसे पहले everybody give me a thumbs up. And in fact एक चीज तो कर दो यार अपनी छवि मैम के लिए लाइक शाइक यस इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। चलिए अब इस सेशन के बारे में पहले आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बोला था कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लॉन्ग आंसर्स के लिए। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे अब मैं से शॉर्ट वीडियोस हम बनाने वाले हैं एंड उन वीडियोस को अगर आप देखोगे डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट एक्चुअली। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आई एम योर छवि मैम एंड मैंने पीएचडी कर रखी है, तभी मैंने नाम क्या डॉक्टर लगाया। आई एम पीएचडी एंड आई हैव मोर देन 5 year एक्सपीरियंस। 12th क्लास के बाद अराउंड 8 साल मैंने पढ़ाई करी है। नेट जेआरएफ मेरा क्वालिफाइड है, मेरी ऑल इंडिया रैंक वाज 83। गाइस दिस इज योर छवि मैम्स कोड। अगर आप चाहते हो छवि मैम के मेंटरशिप के अंदर आना, यूज द कोड CHLIVE बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू 10% ऑफ इन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। Guys, do join our Telegram channel which is livedaily.me/chat। ऑलरेडी इस Telegram चैनल पे काफी स्टूडेंट्स हैं, आप भी ज्वाइन हो जाओ फटाफट से ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाए। यस गाइज, आप स्पेशल क्लासेस के साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, हर एजुकेटर की लाइव क्लासेस का एक्सेस साइमल्टेनियसली। यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर ऑल्सो। लाइव पोल्स होती हैं, हर क्लास में पोल्स चलती हैं, टेस्ट सीरीज होता है, उसके अलावा लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं। एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इफ यू टेक दिस अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, चले देखो, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने एंड्रॉइड फोन या एप्पल फोन में एंड आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस पे जाना पड़ेगा, 11th and 12th चूज करना पड़ेगा, देन गेट द सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, यू कैन गो फॉर अ प्लस सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। मेरा पर्सनल फेवरेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है क्योंकि ये बच्चों को एक रॉयल फीलिंग दिलवाता है दैट यू विल बी हैविंग योर पर्सनल मेंटर विद यू। मेंटर, यस, दे विल बी गाइडिंग यू, वो आपको गाइड करेंगे एंड वो जब गाइड करेंगे तो आपको ये बताएंगे कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, कैसे आपको 11th में 12th स्टैंडर्ड में मेहनत करनी है, आपके डेली डाउट सॉल्व होंगे। बट प्लस में ऐसा नहीं होता, आपको सिर्फ एजुकेटर की लाइव और रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिलता है। प्लस सेशन अगर आप लेते हो तो सब्सक्रिप्शन की टोटल कॉस्ट दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 6 months, 12 months, I would recommend you guys to go for a 24-month subscription if you are in class 11th. I know आप लोग क्लास 12th में होगे क्योंकि 12th स्टैंडर्ड की वीडियो है, सो डेफिनेटली आप 12th स्टैंडर्ड के हो तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। यूज द कोड CHLIVE, चंडीगढ़ लाइव, छवि लाइव इज द कोड। 13,500 का अमाउंट है। अगर देखो विच इज नॉट इवन 1,000 रुपीज पर मंथ, मतलब अगर आप 2 साल का लेते हो तो अदरवाइज 1 year का अराउंड 1,000 रुपीज पर मंथ पड़ता है। बाकी आप लोगों के पास क्रेडिट्स होते हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस लाइक दिस। जल्दी से गाइस इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ विदाउट एनी डिले, बिकॉज जितना आप लोग डिले करोगे उतना ही नुकसान होगा। ऑलरेडी सेशंस चल रहे हैं एंड डेफिनेटली आप लोगों को बहुत हेल्प होने वाला है इन योर एग्जामिनेशन। ओके एवरीवन, सो यू कैन टेक दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, माय पर्सनल फेवरेट। ये हरा मेरा दिल इनके साथ। एंड गाइज यू कैन टेक अ 12-month सब्सक्रिप्शन ओवर हियर जिसकी कॉस्ट है 25,200। यू कैन टेक अ 24-month सब्सक्रिप्शन ऑल्सो जिसकी कॉस्ट है 43,200। भाई कोड जरूर लगा लेना अगर आप चाहते हो अपने टीचर की मेंटरशिप के अंदर आना। वी हैव अनदर फीचर ऑफ आस्क अ डाउट। इन केस आपका कभी भी कोई डाउट आता है यू कैन आस्क अस। आपको सिर्फ अपने क्वेश्चन की फोटो अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद यू विल गेट योर आंसर्स। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे है ये सब चीजें। यस गाइज, अब आप प्लस की नीट यूजी की 11th and 12th के साथ साथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जिससे मतलब आप नीट की प्रिपरेशन भी होगी आपकी और साथ में आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी होगी। साइमल्टेनियसली अगर आप IIT करना चाहते हो और 11th and 12th करना चाहते हो तो इसकी प्रिपरेशन भी साथ हो सकती है। सो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको CBSE की क्लासेस मिलेंगी, CBSE की क्लासेस के साथ साथ आपको नीट की क्लासेस भी मिल जाएंगी। यानी कि सोचो, सोने पे सुहागा। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 48,150 रुपए है। जल्दी से आ जाओ। 24 मंथ की कॉस्ट है आपकी 72,900 रुपीज। यूज द कोड CHLIVE, ये कोड आपको यहाँ पे भी डिस्काउंट मिल जाएगा एंड डायरेक्टली यू विल बी अंडर द मेंटरशिप ऑफ योर टीचर्स। शैल वी प्रोसीड? ओके,
सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। एंड आज का सेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वी हैव इज अ ट्रांसक्रिप्शन। बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा एंड आपका दिल सच्ची में खुश हो जाएगा। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बता देना कि किस किस को इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पता है और किस किस को इस टॉपिक के बारे में थोड़ा कम पता है। जिसको थोड़ा कम पता है उसको आज सब पता लग जाएगा, जिसको थोड़ा ज्यादा पता है उसको भी सब चीजें पता लग जाएंगी। सो डोंट वरी, ठीक है ना? वो पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि साइमल्टेनियसली आई विल बी आस्किंग यू गाइस सर्टेन क्वेश्चंस एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, स्टार्ट करें, श्री गणेश कर दें सेशन का। चलो, सो ट्रांसक्रिप्शन इज प्रोसेस ऑफ व्हाट? Transcription is a process by which we have a strand of the DNA. ठीक है, ये दो स्ट्रैंड क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, है ना? इसमें से एक स्ट्रैंड आगे जाके आरएनए की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? आरएनए की फॉर्मेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। व्हाट्स द नेम ऑफ दिस प्रोसेस? प्रोसेस का नाम है आपका ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, नाउ डीएनए के दो स्ट्रैंड्स है। ये एक्चुअल जो बेटा प्रोसेस है ना, इतना खूबसूरत प्रोसेस है आपको अगर मैं बताऊं तो। इसके अंदर ये जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ना, दिस पर्टिकुलर स्ट्रैंड, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ आरएनए. So this is an RNA, this is an DNA. Hope the things are clear and you guys are happy shappy. ठीक है, इसी प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। गाइस गॉट माई पॉइंट? इजी है, बहुत इजी है। देखो आई नो बहुत सारे दिमाग में चल रहा हुआ टॉपिक आता है, बट जो मेरे बच्चे हैं जो रिवीजन मोड में है तो उनके लिए मेरे को टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करवाना है। सो दैट इज द रीजन। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना, रटना नहीं है बेटा। ये जो नीचे वाला आपका स्ट्रैंड है, इसी स्ट्रैंड को कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी जो ऊपर वाला जो आपका स्ट्रैंड होता है, इसी को कहते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम है एंटीसेंस स्ट्रैंड। और बच्चे बोलते हैं मैम ये नॉनसेंस स्ट्रैंड। नॉनसेंस नहीं है, एंटीसेंस स्ट्रैंड। ठीक है, ये होता है आपका सेंस स्ट्रैंड। मतलब देयर आर सो मेनी नेम्स, सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, इसका टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दीज स्ट्रैंड्स। चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो ये क्या फॉर्म करता है बेटा? इट फॉर्म्स द आरएनए। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब बस इतने से प्रोसेस को हमने देखना है कि ये वाला प्रोसेस आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है और ये वाला प्रोसेस आपका यूकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस को हम आज अच्छे से देखेंगे। सो होप ऑल माय स्टूडेंट्स दे आर रेडी। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एनीबडी ओवर हियर जो भी वीडियो देख रहा है, मेरे को कोई डिफाइन कर सकते हैं जीन क्या है? ठीक है, अगर कोई आपसे जीन पूछते तो आप क्या डेफिनेशन लगाओगे? जीन का मतलब होता है दैट इट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, ठीक है, विच इज कंसीडर्ड एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिर एक क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पहले आप लोगों से डिस्कस करूंगी, देन ओनली आई एम गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। फिर आता है सिस्ट्रॉन। क्या होता है बेटा? सिस्ट्रॉन का मतलब होता है इट इज ऑल्सो अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए which contain information for formation of polypeptide. Formation of polypeptide.
कहते हैं सिस्ट्रॉन, फर्स्ट जीन, क्लियर, सिस्ट्रॉन गाइज, इज इट क्लियर? ये दोनों चीजें, सो इट्स अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन, whereas cistron is what? It is a segment of DNA which contain information for the formation of polypeptide. ठीक है, मैंने आपको बोला है ये पूरे के पूरे प्रोसेस को हम दो रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, एक होगा आपका प्रोकैरियोट्स और एक होगा यूकैरियोट्स। ठीक है गाइस, तो मेरा जो पढ़ाने का जो आप मेथड रहेगा वो ये रहेगा कि मैं आप इन दोनों के दोनों प्रोसेस को कंपैरेटिव वे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, यूकैरियोट्स में कैसा होता है, दोनों के दोनों कंपैरेटिव वे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। ठीक है, नाउ there are certain points which you have to remember, points to remember, है ना। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, श्री गणेश करने से पहले मैं चाहूंगी ना कि आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल दिमाग में आपके अच्छे से बैठ जाए, ताकि आपको पढ़ते वक्त एकदम मजा आ जाए कि हाँ मैम ने सारी चीजें क्लियर कर दी, और उसके बाद हमने चीजों को आगे पढ़ा। सबसे पहला पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर इज दैट इट रिक्वायर वन एंजाइम। एक एंजाइम यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। देखो मेरा काम है लिख लिख के पढ़ाना ताकि आप लोगों को भी समझ में आए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो बच्चे चाहते हैं कि मतलब नहीं यार हमें स्लो नहीं पढ़ना, हमें फास्ट देखना, तो उनके पास तो ऑप्शन है ना, फास्ट फास्ट देख सकते हो, है ना। बट मैं चाहती हूँ मेरे सब बच्चों को क्लियर हो जाए पूरा कॉन्सेप्ट, एंजाइम, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब दो केसेस में इस एंजाइम को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहीं पे लिख रही हूं मैं आप लोगों का प्रोकैरियोट्स। होप दिस कलर इज विजिबल टू यू गाइस। प्रोकैरियोट्स यानी कि आपके प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या फंडा है? प्रोकैरियोट्स के अंदर अगर इस एंजाइम को देखा जाए तो देयर इज अ सिंगल एंजाइम, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए की फॉर्मेशन करता है, चाहे वो एमआरएनए हो, चाहे वो टीआरएनए हो, चाहे वो आरएनए, सारे सबके सिंगल आरएनए। बेचारा गरीब सा एक ही सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, उसने बोला सोचा एक ही कर लेंगे। इस सिंगल आरएनए पॉलीमरेज की कुछ सब यूनिट्स हैं। क्या है? सब यूनिट। मिलना चाहोगे उनकी सब यूनिट से? जैसे कि इसमें है अल्फा, अल्फा प्राइम, बीटा, बीटा प्राइम एंड देयर इज अ सिग्मा फैक्टर। एवरीबडी क्लियर? ये पॉइंट क्लियर? यहां पे तो किसी ने कोई डाउट नहीं होगा ना, बिकॉज ये जो टॉपिक है दिस इज इंटरेस्टिंग एंड इट इज फाइन ऑल्सो, मतलब समझ में आ जाएगा। जिसमें ये जो चार पार्ट पहले वाले हैं इनको हम कहते हैं कोर एंजाइम। क्या कहते हैं? कोर एंजाइम। इज इट क्लियर? वी हैव इज अ कोर एंजाइम। ठीक है, कोर एंजाइम के साथ साथ दूसरा हो गया हमारा सिग्मा फैक्टर। ये हो गया ना बेटा, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर प्लस कोर एंजाइम टोटल मिला के बनाता है हमारा होलो एंजाइम। यहां तक क्लियर? नो डाउट टिल नाउ? होलोजाइम क्या होता है? कोर एंजाइम। अल्फा, अल्फा प्राइम, बीटा, बीटा प्राइम इज अ कोर एंजाइम। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर इज अ होलो एंजाइम। प्रोकैरियोट समझ में आ गया? अब लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा ये यूकैरियोट्स कैसा है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है भाई, यहां पे भगवान ने पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया है। यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता। अरे देखो तो सही, यहाँ पे कितनी बड़ी कहानी है। आओ इस कहानी को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। लेट मी टेक रेड कलर। ओके, यहाँ पे है बेटा आपका आरएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 2
एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। सोचो, इतने सारे पॉलीमरेजेस है, सोचा कभी आपने? ठीक है, this is responsible for, this particular RNA polymerase is responsible for 28S rRNA, 5.8S rRNA। मैं एक बार पहले लिख दूं, ठीक है, एंड 18S rRNA। 1 सेकेंड, इसको पहले रब कर देते हैं, पहले मैं एक ही का लिखती हूँ, ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट RNA polymerase 2। RNA polymerase 2, RNA polymerase 2 is responsible for the formation of HNRNA, heterogeneous nuclear RNA। क्या होता है ये बताऊंगी अभी। दिस इज एन इमेच्योर फॉर्म ऑफ mRNA। ब्रैकेट में लिख देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए बाद में। इसको अगर नहीं समझ में आया एकदम पॉइंट यहाँ पे छोड़ दें, मैं भी बताऊंगी, क्लियर हो जाएगा, या नोट डाउन करते जाओ सारी। देखो ये मैं क्यों ऐसे लिख रही हूँ, ताकि मेरे बच्चों के शॉर्ट नोट्स बनते रहें। सो दैट्स द रीजन मैं आज इतनी मेहनत कर रही हूँ, ताकि मेरे बच्चे, भाई चांद पे पहुंचाना मैंने अपने बच्चों को, ठीक है। क्लियर? देखा देखा, सोचा वो कहानी जो इतनी इजी थी प्रोकैरियोट्स के अंदर, वो यूकैरियोट्स के अंदर कितनी पंगे वाली कहानियां हैं, है ना? कितनी सारी चीजें याद करने को मिलती है। बट कोई बात नहीं, डर के आगे जीत है, ठीक है। जहां भी अटक जाओ तो मुझे बता देना, मैम यहाँ अटक गए हैं, हमें बता देना। rRNA इज राइबोसोमल RNA, HNRNA इज हेटेरोजेनस न्यूक्लियर RNA, tRNA इज अ ट्रांसफर RNA, ठीक है। कैसे याद करोगे इसको? PMT होता था जब हमारे टाइम में, PMT प्री मेडिकल टेस्ट होता था, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, RMT, ऐसे कुछ कुछ याद कर लेना, ठीक है। बाकी जिसको जो फंडा लगाना है वो वैसे याद कर सकता है इसको, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट चीज, पॉइंट्स ऑफ टू रिमेंबर में फर्स्ट चीज याद कर ली, दैट इज एंजाइम व्हिच इज इन्वॉल्वड ओवर हियर। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसी और क्या मैं बात आप लोगों से करने वाली हूं। अब मैं सेकंड बात करती हूँ। सेकंड मुझे आप लोगों से डिस्कस करना है प्रमोटर। प्रमोटर, अब ये प्रमोटर क्या चीज है, ठीक है। अब बताती हूँ प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर एक जगह का नाम है, प्लेस, जहां पे एट विच RNA पॉलीमरेज बाइंड, जहां पे RNA पॉलीमरेज क्या करता है बेटा? बाइंड करता है। मतलब कि ये वो जगह है जहां RNA पॉलीमरेज आके रिकॉग्नाइज करता है कि बेटा मुझे यहां पे आके बैठना है, एंड यहीं से मुझे क्या स्टार्ट करना है? द प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन। क्या करना है बेटा? इसको इनिशिएशन स्टार्ट करना है, इनिशिएशन करना, स्टार्ट करना ना कहीं से। अब इतना बड़ा बेटा हमारा DNA, कहीं ना कहीं से तो हम श्री गणेश करेंगे ना कि यहां से आगे जाके स्टार्ट करते। तो RNA पॉलीमरेज एक जगह पे बैठता है, उसका नाम है प्रमोटर, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रमोटर को भी हम दो कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मैम, अब बच्चे कहेंगे मैम आप दोनों को दो दो चीजों में बता रहे हो। एक मैं आपको बताऊंगी विद रिस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट, पहले यहां पे यूकैरियोट्स लिख देते हैं, क्योंकि पहले भी हमने इस तरफ यूकैरियोट लिखा था ना, वो इजी हो जाएगा, फिर आप लोगों के लिए एकदम घिच्चम घिच्चम नहीं बचेगी। चार यूकैरियोट्स। बेटा मैं मेहनत कर रही हूँ ना, नोट्स बना रही हूँ आप लोगों के लिए, वन शॉट रिवीजन वाले नोट्स हैं, ये आपके बिल्कुल दिमाग में छप जाने चाहिए ऐसे कैसे। दूसरा है बेटा आप लोगों का प्रोकैरियोट्स। क्लियर आप लोगों को? नो डाउट, इसमें कुछ है भी नहीं वैसे तो। प्रोकैरियोट्स के अंदर इफ यू गाइज लुक एट दी प्रमोटर सीक्वेंस, तो ये प्रमोटर सीक्वेंस पता है क्या होता है? ये प्रमोटर सीक्वेंसेस में
देखो अब मैं आप लोगों को पहले ये दिखाती हूँ, एक इंटरेस्टिंग सी चीज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, फिर आपको मतलब पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से देखना क्लियर हो जाएगा। वी हैव अ डीएनए लाइक दिस, ये 5 प्राइम एंड है, अरे ये हमारा 3 प्राइम एंड है। अरे क्या हो जाता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये 3 प्राइम एंड है। अरे व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस, लेट मी हैव अ लुक, ओ गॉड। चलो दोबारा कर लेते हैं, यस अब ठीक है। भूत आ गया लग रहा है, कोई कोई चाहता नहीं है हम पढ़ ले, है ना। चलो आई गेस ये कलर में ही प्रॉब्लम है। ओके ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में बॉन्डेड है। कौन से बॉन्ड होंगे ये, हाइड्रोजन बॉन्ड ना, ठीक है। सपोज करो बेटा, सपोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सपोज करा रही हूं, सपोज ये जो पर्टिकुलर जगह है, ये जो जगह, सपोज दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट, मतलब कि पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो यहां से स्टार्ट होगा। मतलब कि जब ये आरएनए बनाएगा तो आरएनए ये यहां से, मतलब दिस शुड बी द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जिसको रीड किया जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग, दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट से पहले, यानी कि स्टार्ट पॉइंट से अपस्ट्रीम वाली जगह पे, कहां पे जगह पे, अपस्ट्रीम, इस जो रीजन होता है ना उसको कहते हैं अपस्ट्रीम। क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम वाली जगह पे क्या प्रेजेंट होता है आपका, प्रोमोटर, ठीक है। सपोज करो ये होता है बेटा एंड पॉइंट, एंड पॉइंट मतलब कि जो ये आरएनए फॉर्म करेगा वो आरएनए इसको रीड करता हुआ यहां तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन होता है इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम रीजन, ठीक है। एवरीबॉडी ये समझ में आया, ठीक है। अब समझना कि स्टार्ट पॉइंट क्या है और एंड पॉइंट क्या है, ठीक है। ये वाला जो रीजन होता है इसको एक और नाम देते हैं, आपके बुक्स में होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, स्ट्रक्चरल जीन। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। यहां तक याद रहेगा, एवरीबॉडी कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे। चलो अब आगे बात करते हैं। अब हमें डिस्कस करना है विद रिस्पेक्ट टू 2 डिफरेंट कैटेगरी, वन इन द केस ऑफ अ प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड इन द केस ऑफ द यूकैरियोट्स। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में बात करते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड बिफोर, अरे बिफोर स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले, स्टार्ट पॉइंट से 10 न्यूक्लियोटाइड पहले एक रीजन प्रेजेंट होता है, उस रीजन का नाम है प्रिबनाउ बॉक्स। अब ये क्वेश्चन आता है उस बॉक्स का नाम क्या है, क्या कहते हैं, प्रिबनाउ बॉक्स। अब ये क्या मतलब डब्बा होता है क्या होता है ये एक डब्बा डुब्बा नहीं होता, ये एक सीक्वेंस होता है बेटा न्यूक्लियोटाइड का। ये प्रिबनाउ बॉक्स को अगर आप देखोगे तो प्रिबनाउ बॉक्स होता है टाट, ये सीक्वेंस होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। यूकैरियोट्स की कहानी सुन लो, यूकैरियोट्स के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड पहले नहीं, 20 न्यूक्लियोटाइड बिफोर स्टार्ट पॉइंट, बिफोर स्टार्ट पॉइंट एक जगह होती है, उसको कहते हैं टाटा बॉक्स। क्या कहते हैं, टाटा बॉक्स, डिस्कवर्ड बाय हॉगनेस, इसीलिए नाम है इसका हॉगनेस बॉक्स। सीक्वेंस जानना चाहोगे, इसका सीक्वेंस कैसा होता है,
इनका जो सीक्वेंस होता है वो सीक्वेंस होता है टी ए टी ए ए, ठीक है, एक और ए। 7 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, ये 7 न्यूक्लियोटाइड का होता है, 7 दिख रहा है ना, और ये होता है आप लोगों का 6 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, ठीक है। इसको कहते हैं प्रमोटर। कहाँ प्रेजेंट होता है? अपस्ट्रीम, ठीक है, अपस्ट्रीम प्रेजेंट होता है। जो भी हमारा जो कोडिंग सीक्वेंसेस होता है उसके अपस्ट्रीम में प्रेजेंट होता है। चलो, ये समझ में आ गया आप लोगों को? 2 चीजें याद हो गई, एंजाइम याद हो गया और उसके अलावा प्रमोटर याद हो गया। तीसरी चीज जो हमें चाहिए होती है प्रोसेस के लिए, थर्ड थिंग विच वी रिक्वायर फॉर द होल प्रोसेस इज certain nucleotide triphosphate NTPs are required, ठीक है। एनटीपीज मतलब आप चीजें इकट्ठी करोगे ना, पूरा प्रोसेस करने से के लिए आपको चीजें तो इकट्ठी करोगे। कौन कौन सी इकट्ठी करोगे? क्योंकि आप आरएनए बना रहे हो तो आप यूटीपी इकट्ठी करोगे, और आप जीटीपी को बुलाओगे, जीटीपी आजा भाई, आप सीटीपी को बोलोगे, सीटीपी आजा भाई, और आप एटीपी को बोलोगे, एटीपी आजा भाई। मतलब ऑल दीज थिंग्स दे आर रिक्वायर्ड। क्या नाम है इनका? यूटीपी, we have as a GTP, we have as a CTP, we have as a ATP. All these are required. इनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है एवरीवन, यहां तक नो डाउट। चल अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये होते तो ट्राइफॉस्फेट में है, बट अगर हम आरएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, आरएनए के अंदर अगर आरएनए को डाइसेक्ट करते हैं तो आरएनए के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ यूएमपी, इन द प्रेजेंस ऑफ सीएमपी, मतलब मोनोफॉस्फेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ए एम पी जी एम पी इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ के जो 2 फॉस्फेट कहां चले जाते हैं? 2 फॉस्फेट कहां चले जाते हैं बताती हूं मैं। जो 2 फॉस्फेट होते हैं, 2 फॉस्फेट, ये 2 फॉस्फेट का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना, एंड ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के लिए मतलब अगर आपने एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से एडिशन कराना है, यू रिक्वायर एनर्जी एंड दैट एनर्जी कम फ्रॉम दिस। अब क्वेश्चन आता है इनका रोल क्या है? इनके 2 रोल हो गए। एक रोल हो गया दैट इट प्रोवाइड्स एनर्जी, अब ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नीट में आया था, और दूसरा है दैट इट एक्ट एज अ सबस्ट्रेट, है ना। वन आफ्टर अनदर यही तो ऐड हो रहे हैं, और कोई ऐड हो रहा है? यही ऐड हो रहा है ना। सो इट एक्ट्स एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, और इट प्रोवाइड्स एनर्जी। दिस इज अ फंक्शन नंबर 1, दिस इज अ फंक्शन नंबर 2। यहां तक क्लियर सबको? लिख लोगे ये 3 चीजें, सुपर डुपर वाला इंपॉर्टेंट हमेशा याद रखना, ठीक है। चौथी चीज जो एटलीस्ट आपको दिमाग में रखनी है, 4th चीज, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब डीएनए ट्रांसक्राइब करता है, सो ट्रांसक्रिप्शन के बाद डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है मैं बताती हूं। उसके अंदर डीएनए बनाता है HNRNA। क्या बनाता है? HNRNA, ठीक है। अरे ये HNRNA आगे जाकर बनाता है आपका mRNA। अब बताओ, मतलब सारी कॉम्प्लेक्सिटी आनी किसमें है? यूकैरियोट्स के अंदर में। तो क्या क्या होता है यहां पे? टोपी लगाई जाती है, कैप लगाई जाती है, टेल लगाया जाता है,
और एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। इस पूरे प्रोसेस को, इन तीनों स्टेप को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स कौन है भाई साहब हमारा? कॉम्प्लेक्स है हमारा यूकैरियोट। प्रोकैरियोट देखो कितना प्यार से आराम से बैठा है, फटाफट से mRNA बनाया, काम खत्म। ये जो प्रोसेस हो रहा होता है ना, एक और चीज जान लो, मजा आ जाएगा। ये जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये यहाँ पे होता है साइटोप्लाज्म में। क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म, जिनको मैं मतलब ये बादलों में घुसा रही हूँ ना, तो मतलब इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोट्स में भी प्रोसेस कहाँ होता है? यूकैरियोट्स में प्रोसेस होता है आपका न्यूक्लियस के अंदर। याद रहेगा कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर एवरीवन? ये वाला क्लियर, ये वाला भी क्लियर, ये वाला भी क्लियर। चलो shall we proceed? अब let's talk about the process of transcription. प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोसेस में सबसे पहला जो आपका स्टेप है, उस स्टेप को कहते हैं इनिशिएशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप जो आपका बहुत सिंपल सा है। अब मैं आप लोगों को एक सुंदर आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से आपको बताऊंगी। उसी डायग्राम से आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी, मतलब टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक। एंड तीसरा हो गया टर्मिनेशन। मतलब आपने अगर स्टार्टिंग के पॉइंट्स पढ़ लिए तो बेटा आप लोगों को आगे के पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मतलब वो तो आराम से हो ही जाएंगे। ठीक है ना। इनिशिएशन में आपको याद है, मैंने आपको रो फैक्टर पढ़ाया था। इनिशिएशन के अंदर एक फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं सिग्मा फैक्टर। ठीक है। टर्मिनेशन के अंदर वी रिक्वायर वन फैक्टर, उसका नाम है रो फैक्टर। नो डाउट टिल नाउ। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को देख लेते हैं। इतना अच्छा प्रोसेस है ना, खुश हो जाएगा आपका दिल। लुक एट दिस होल प्रोसेस। एनसीईआरटी के अंदर ये डायग्राम गिवन है विच यू कैन सी नाउ। सबसे पहला आरएनए पॉलीमरेज एक जगह पे आके बाइंड होता है, उसको कहते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। आरएनए पॉलीमरेज को नहीं पता कहां बाइंड होना है, इसको प्रमोटर के साथ बाइंड होना है, ये इसको बताता है सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है? सिग्मा फैक्टर रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, रिकॉग्निशन, ताकि आरएनए पॉलीमरेज एक जगह से जाके पर्टिकुलर जगह से बाइंड हो, प्रमोटर से जाके बाइंड हो। फिर वो क्या करता है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड हो जाएगा, ये दोनों न्यूक्लियोटाइड जो सीक्वेंसेस है, ये जो बेस पेयरिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड, इनको तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्टैंड के अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड को वो ऐड करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। ठीक है, क्लियर? This process is termed as a elongation. So initiation was a process when sigma factor bind to a particular region which is termed as a promoter. Then there is a elongation step. Elongation done. And after that we have is a termination. How this termination happened? This happens because of one factor which is termed as a rho. अब rho factor को कैसे याद करोगे? जैसे कि हम कहते हैं ना रोना, रोना मतलब इट्स समथिंग बैड ना। सो पूरा का पूरा टर्मिनेशन हो गया यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर सबको? इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन स्टार्ट विद द सिग्मा फैक्टर एंड इट्स एंड विद द रो फैक्टर। यूकैरियोट्स में आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस यूकैरियोट्स के अंदर जितनी भी समरी करने वाली जो स्टेप्स है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, बाकी एक्स्ट्रा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। ठीक है, ये मैंने सब आपको बता दिया। ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यूकैरियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। यूकैरियोट्स के अंदर दिस हैपेंस इन द केस ऑफ न्यूक्लियस। देख लो, न्यूक्लियस के अंदर होता है G1 फेस जो होता है सेल साइकिल का, और G2 फेस में इट हैपेंस। यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल। 28S, 18S एंड 5.8S इज फॉर्म्ड बाय द आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है आपका HNRNA, जिसके ब्रैकेट में मैंने mRNA लिखवाया था। होप आपने वो टेबल बना ली है, ये वही टेबल है बेटा। एंड 3 क्या फॉर्म करता है आपका tRNA।
5s-RNA एंड SN-RNA. SN-RNA एक और ऐड कर लेना, मैंने वहां पे लिखवाया नहीं था. ठीक है, क्लियर एवरीवन? नाउ यूकैरियोट्स के अंदर देखो क्या होता है. यूकैरियोट्स के अंदर एज यू कैन सी, जब भी ये स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं HN-RNA. क्या होता है? HN-RNA. इस HN-RNA के ऊपर कैप लगती है, ये देखो कैप लग गई. इसके ऊपर टेल लगती है, पॉली ए टेल लग गई, एंड इसके अंदर स्प्लाइसिंग होती है, तभी हमारा mRNA रेडी होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ यहां पे HN-RNA तक का स्टेप तो आप लोगों को क्लियर है. अब इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कैसे करी जाती है ना, कैसे इसमें कैपिंग ऐड करी जाती है, कैसे टेलिंग ऐड करी जाती है, कैसे इसके अंदर स्प्लाइसिंग करी जाती है, ये 3 स्टेप्स वी हैव टू डिस्कस. ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एक और शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग दिस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, अभी आज का सेशन गाइस हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन. याद रखना, एंजाइम, प्रमोटर सीक्वेंसेस, व्हाट वी रिक्वायर फॉर द प्रोसेस एंड द होल प्रोसेस. ठीक है, इतना सब चीजें आपको याद करनी है, कुछ और नहीं है. दिस मच इज इनफ. अगर आप इतना भी करके आ जाओगे अपने प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स के केस में, यू आर गोइंग टू गेट फुल मार्क्स. ठीक है, आई एम 100% श्योर. इससे क्वेश्चन निकाल के देखना, सारे क्वेश्चन निकलेंगे, गारंटी है किसी मैम की तरफ से. ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, so let's wind up the session over here. It was a wonderful, beautiful session with you all. I enjoyed a lot. Hope मेरे स्टूडेंट्स ने भी काफी ज्यादा enjoy किया है. अगर आपको फिर भी इसी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट आता है, then you can ask me in comment section में लिख देना, and I am going to help you a lot. And any other topic which you want कि अगर इस टॉपिक पे आपको पढ़ना है, इस पे वीडियो बनानी है, then वो वीडियो भी आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएगी. ठीक है, just write it out in the comment section. And guys, you can unlock the free content on Unacademy Learning app also by using the code CHLIVE, and this is going to give you 10% off on a subscription as well as a free content आपका unlock हो जाएगा. जल्दी से जल्दी guys आ जाओ. ठीक है, and do use the code CHLIVE guys. जल्दी से जल्दी I will request you guys to come to our plus platform. क्लासेस आपकी कंटिन्यू चल रही है एंड आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको बहुत इंजॉयमेंट होने वाला है. अगर आपको ऐसे ही अपने सारे टॉपिक अच्छे से बखन मलाई तरीके से करने हैं, आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा. एंड यूज द कोड ऑफ योर छवि मैम्स, बिकॉज छवि मैम के मेंटरशिप में आना है, बायो इंटरेस्टिंग बनाना है, रट्टू रोटू नहीं बनाना, तो कोड यूज करना पड़ेगा, है ना. चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. इट वॉज अ वंडरफुल सेशन. बाय गाइज.